प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। भारत इसका हिस्सा नहीं है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि कोई भारतीय पीएम इस समिट में हिस्सा ले रहा है। साल 2003 से ये सिलसिला चलता आ रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत औपचारिक सदस्य न होने के बावजूद आउटरीच पार्टनर के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले जा चुका है। G7 विकसित देशों का समूह है। इसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और जापान शामिल है। गौर करने वाली बात तो यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भी इसका सदस्य नहीं है। G7 का गठन 1970 के दशक में वैश्विक आर्थिक नीति के समन्वय के लिए किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका दायरा बढ़कर जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, विकास और प्रौद्योगिकी को भी इसमें शामिल किया गया है। 1975 में इसकी शुरुआत G6 के रूप में हुई थी। 1976 में कनाडा के सदस्य बनने के बाद ये G7 बन गया। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद ये G8 बन गया। हालांकि क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद साल 2024 में रूस को इससे बाहर कर दिया गया। G7 शिखर सम्मेलन 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार प्रमुखों की वार्षिक बैठक है। ये एक उच्च स्तरीय मंच है। शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में नेता अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, संघर्ष और AI जैसे मुद्दों पर बंद कमरे में वार्ता करते हैं। हर साल एक देश G7 समिट की मेजबानी करता है। वहीं देश एजेंडा सेट करता है और उसके पास अन्य किसी देश को आमंत्रित करने का अधिकार होता है। भारत को अब तक 10 से ज्यादा बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा चुका है। उसे पहला आमंत्रण साल 2003 में मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बता दें, साल 2005 से साल 2009 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे। पीएम मोदी साल 2019 से हर साल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत और चीन दुनिया की टॉप 4 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर यह G7 का हिस्सा क्यों नहीं है? चीन की महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक उपस्थिति के बावजूद इसे G7 में शामिल नहीं किया गया है। दरअसल दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में चीन में प्रति व्यक्ति धन का स्तर अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए ये G7 का हिस्सा नहीं है। चीन G7 पर सवाल भी उठाता रहा है। उसने पिछले साल समिट के दौरान कहा था कि आज के वैश्विक संदर्भ में G7 की संरचना और प्रासंगिकता नहीं है। चीन ने कहा है कि G7 का दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करना और दुनिया की आबादी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी केवल 10% है।